छोटे काना आए हुए हैं तो उनके लिए ही मैं पोशाक बना रही हूँ। तो मेरे पास ये वाला कपड़ा अवेलेबल था, तो जो मैंने कि दिवाली पर ठाकुर बड़े वाले कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी, उन्हीं में से ये कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था। तो इसी से ही हम छोटे कान्हा की भी ड्रेस बनाएंगे। और बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से। इस तरह से हम ये 4 इंची पर जो है इनके निशान लगाएंगे चौड़ाई पर। चलिए इस तरह से हमने 4 इंच चौड़ाई पर ये निशान लगा लिया और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। और इसकी लंबाई हम रखेंगे और इस तरह से 30 इसकी लंबाई रखेंगे 30, और चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। ठीक है जी, चलिए कट करते हैं। ये देखिए 15 इंच की हम इसकी इस तरह से लंबाई लेंथ है इसकी जो है 15 सेंटीमीटर लेंगे और चौड़ाई हम 4 इंच की, और इस तरह से हम इसको काटेंगे। फिर ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। 4 इंच की जो हमने चौड़ाई रखी है और 30 सेंटीमीटर की हमने लंबाई रखी है, क्योंकि हमारे ये छोटे वाले कान हैं 5 नंबर की, 4 नंबर की लगा लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे और इनमें ऐसे ऐसे प्लेटें डालकर सिलाई लगाते जाएंगे। चलिए जी, इस तरह से प्लेटें डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। हमने इसमें प्लेटें डाल ली है और अब हम इस पर एक जो है धागा जैसे कि नाड़ा बांधते हैं ना, उसके लिए हम इसका एक नेफा बनाकर तैयार करेंगे। इसकी एक पट्टी लगाएंगे जिससे कि इसके अंदर हम इसके जो नाड़ा जो होता है वो उसमें डाल के सिलाई कर लिए और दोनों साइड से ये धागा ये बना के पट्टी बनाकर बांध दी है, ताकि इसको पहनाते टाइम बिल्कुल ईज़िली हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग पीछे से बांध सकें, टैप कर सकें। और ये मेरे पास गोल्डन कलर की लेस थी, तो हम किनारियों पर इस तरह से एक लेस लगाएंगे। फिर देखना इसका लुक। ये वाली लेस लगाने के बाद कितना अलग से ही उभर के आया है डिजाइन इसका। तो चलिए आगे साइडों में भी लगा देते हैं। ये इसकी घेरा बनकर रेडी है और अब हम इसकी चोली के लिए कपड़ा कट करेंगे। इसका भी इतनी ही, ये देखिए चोली के लिए हम लेंगे 5 इंच की लंबाई और देखिए 4 इंच की चौड़ाई। इस तरह से वन साइड फोल्ड करेंगे, वैसे फोल्ड करेंगे दोनों साइड से इक्वल, और फिर एक बार फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर हम सिलाई लगा देंगे। और फिर हम इसको बिल्कुल सेंटर में इसके साथ अटैच कर देंगे। चोली को सिलाई लगा देंगे इस तरह से अटैच करके। देखिए इस तरह से अटैच सिलाई लगा देंगे अटैच करके। देखिए इस तरह अटैच करके इसके उल्टी साइड हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से चोली हमने अटैच कर दी है और हम इधर भी इसी तरह से एक लेस लगा देंगे ताकि ये सिलाई कवर हो जाए, दिखे नहीं। ठीक है जी, आइए धारण करवाते हैं कान्हा जी की पोशाक कैसी लग रही है धारण करवाने के बाद। ये देखिए जी धारण करवाने के बाद कैसे लग रहे हैं कान्हा जी, एकदम परफेक्ट आई है। साइज़ भी ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। ये देखिए छोटे कान्हा की पोशाक मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और कान्हा जी ने कितने अच्छे से बनवाई है। देखिए अब उनकी पगड़ी बनाते हैं। चलिए आइए साइड ये पगड़ी बनाते हैं। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने 10 सेंटीमीटर की ये लंबाई ली है और 3 मीटर की ये 4 मीटर की चौड़ाई ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर में, और फिर सेंटर में से फिर इनको इस तरह से फोल्ड करके फिर से इस पगड़ी पे भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर हम सिलाई डाली है एक लंबी पट्टी पर। और अब हम इसको पगड़ी का शेप देंगे और सिलाई लगाएंगे। पगड़ी की शेप देने के लिए हमें क्या करना है चलिए बताते हैं। तो ये देखिए लंबाई है जैसे कि, तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है कि एक पगड़ी की शेप आ जाए। कैसे बताऊँ, मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं बताती हूँ। ये देखिए जैसे कि ये है एक पट्टी हमने बना ली, बना के तैयार की है।
तो हम इनके अकॉर्डिंग ही इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से पगड़ी का शेप आ जाएगी। और अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए राधा जी, सॉरी, ये देखिए फाइनली ठाकुर जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। कितनी सुंदर क्यूट सी और एकदम परफेक्ट साइज़ की इनकी पगड़ी बनकर तैयार हुई है। परफेक्ट साइज़ की ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और साथ में हमने ये माला बनाई है कल जो हमने बना ली थी। और हमने इनके मैचिंग की ये माला भी बनाई है क्यूट सी गोल्डन कलर की, ताकि ड्रेस में मैच करे रेड गोल्डन। तो चलिए इनको धारण करवाते हैं माला भी। ये देखिए देखिए माला भी इनकी बिल्कुल मैच हो गई है। और अब उनको पगड़ी भी धारण करवा देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की इन्होंने पगड़ी अपनी बनवाई है। ड्रेस भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की बनवाई है। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, रेड रेड। ये देखिए स्माइल देखिए प्यारे से कान्हा की, कैसे मुस्कुरा रही हैं। तो कैसे लग रहे हैं हमारे प्यारे से क्यूट से कान्हा जी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इनके हाथों के बाजू बंद भी बना लेते हैं। बाजू बंद बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक येलो कलर का पेपर लिया है। गोल्डन ज्वेलरी ही मैच करवाएंगे, गोल्डन का कॉम्बिनेशन है ड्रेस के साथ, तो इसकी ज्वेलरी भी सारी गोल्डन ही बनाएंगे इनकी। तो चलिए इनकी बाजू बंद और बनाते हैं। और चलिए ये साथ में ग्लू लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने लड्डू के बाजू बंद के साइज के अकॉर्डिंग मैंने चैन कट करके इस तरह से चिपका दी है ग्लू से पेपर पे। और फिर जैसे ही ये सूख जाएंगी फिर हम इनको परफेक्ट तरीके से कट करेंगे और जो एक्स्ट्रा ग्लू है वो उनको निकाल देंगे। राधे राधे। देखिए फाइनली लगभग सूख गए। अब हम इनको कट कर लेंगे, वायर अटैच कर देंगे ताकि ये फोल्ड और इजीली ओपन कर सके और फोल्ड कर सके। इस तरह से इसको सेंटर में लगाएंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में जस्ट इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद ऊपर से हम कवर कर देंगे। पहले हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे और फिर इसी पेपर से दूसरा पेपर लेकर इसको कवर कर देंगे। जैसे हमने इसके अंदर वायर डालकर पीछे से भी ऐसे ही पेपर चिपका दिया है। और जैसे ये सूखता है फिर हम इनके साइड का सारा एक्स्ट्रा पेपर जो भी है वो कट कर देंगे। फिर आपको हम दिखाएंगे किस तरह से ठाकुर जी को धारण करवाते हैं फिर ये वाले बाजू बंद। राधे राधे। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा जो भी था उनको कट कर दिया है। ये देखिए हमने जो भी एक्स्ट्रा पेपर था वो कट कर दिया है। और अब हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ईज़िली फोल्ड हो जाएंगे। इस तरह से कंगन के रूप की शेप में कर लेंगे इनको। फोल्ड करने के बाद इस तरह से पूरा प्रॉपर ये बाजूबंद की शेप में आ जाएगा। आप इसको या तो इस तरह से बना सकते हैं, इसको इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके भी धारण करवा सकते हैं इसलिए ठाकुर जी को। अब ये थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ है, गीला है, सूखने के बाद ये सारा बिल्कुल अपने आप हट जाएगा। देखिए फाइनली लड्डू गोपाल जी की छोटे वाले कान्हा की पोशाक, पगड़ी और ये कंगन, देखिए कंगन और ये माला मैचिंग की बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए अब हम इनको धारण करवा के दिखाते हैं। आप कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है लड्डू जी की पोशाक और ये ज्वेलरी। राधे राधे। ये देखिए फाइनली ठाकुर जी ने पोशाक धारण कर ली है और साथ में मैचिंग की गोल्ड की ज्वेलरी और गोल्डन कलर की, और साथ में ये माला है, साथ में ये कड़ूले हैं। और ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और ये इनकी बांसुरी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ठाकुर जी की ये पोशाक और इनकी ज्वेलरी।
बहुत ही कम समय में ठाकुर जी ने इतना सब कुछ तैयार करवा दिया है, क्योंकि जो इनके ठाकुर जी जहाँ से आए हैं वो अब आ गए हैं। तो वो सुबह ही इनको लेने आ रहे थे, तो मैंने बोला अभी नहीं, बस मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको कॉल कर दूंगी। तो हमारे ठाकुर जी की मैंने इस तरह से जल्दबाजी में जैसा पॉसिबल हो पाया, मैंने जल्दी से इनकी ये पोशाक रेडी की, माला रेडी की, और ये साथ में इनकी पगड़ी और साथ में ये ब्रेसलेट, हाथों के कंगन रेडी किए। जैसी ठाकुर जी की इच्छा हुई वैसे वैसे रेडी करवा लिया ठाकुर जी ने। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रही है हमारे क्यूट से कान्हा जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।